नमो नमः। नवमी कक्षायां समेषां बालानां हार्दं स्वागतं विहरामि। अद्य अस्माकं चतुर्थः पाठः। इतः पूर्वम् अस्माभिः पठितम्। अद्य इतः आरम्भं करोमि। एतत् आकर्ण्यजिमूतवाहनः अचिन्तयत्। ऐसा आकर्ण्य का अर्थ होता है श्रुत्वा, सुन करके। जीमूत वाहन अचिंतयत, जीमूत वाहन ने सोचा। अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्व ही पुरुष ही अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। अहो का अर्थ होता है अरे, ईदृशम अमर पादपम, इस प्रकार का अमर पादपम यानी पौधा, प्राप्यापि प्राप्त करके भी, पूर्व ही पुरुष ही हमारे पूर्वजों के द्वारा, अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, हमारे पूर्वजों के द्वारा तादृशम उस प्रकार का फलम यानी फल, किमपि न प्राप्तम कुछ भी प्राप्त नहीं किया। किंतु केवल कैश्चिदेव कृपणे ही कश्चिद अर्थः अर्थितः। किंतु केवल कुछ लोग देवों की कृपा से, और कश्चिद कुछों ने कृपा प्राप्त की और कुछों ने अर्थः अर्थितः यानी अर्थ प्राप्त किया, धन प्राप्त किया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो, तो मैं इस अस्मात् यानी इस कल्पतरु से अभीष्टम साधयामी, अपनी मनो इच्छा, अभीष्ट जिसे हम कहते हैं, उस इच्छा को मैं साधयामी इति यानी ऐसा। एवं आलोच्य, ऐसी आलोचना करके, सह पितुः अंतिकम अगच्छत, वह पिता के अंतःपुर में गया। आगत्य च सुखासीनम, और आकर के सुखासीनम, सुख के आसन पर बैठे हुए, पितरम यानी पिताजी को, एकांते निवेद्यत, एकांत में निवेदन करने लगा। तात त्वं तु जानासि, तात यानी पिताजी, एकांत में निवेदन किया कि पिताजी त्वं तु जानासि, तुम तो जानते हो, एव यानी ही जानते ही हो, यद अस्मिन् संसार सागरे, कि इस संसार सागर में, आ शरीरम शरीर सहित, इदम सर्वम धनम यह सभी धन, बीचिवत चंचलम पानी की तरंगों की तरह चंचल है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। यो युगांत पर्यंतम, जो युग के अंत के बाद भी, यश को प्रसूते यानी जन्म देता है, यानी यश फैलाता है, यश को जन्म देता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यति। तत् यानी तो, अस्माभिः यानी हम सभी के द्वारा, ईदृशम यानी इस प्रकार का, कल्पतरु यानी कल्प पौधा जो है, ये पेड़ है, किमर्थम रक्ष्यति, क्यों रक्षा की गई है, यानी क्यों इसको रखा गया है। यस्य पूर्वेर अयम मम इति आग्रहेण रक्षितः, तो कहा कि यस्य जिनके द्वारा पूर्व ही पहले, अयम यानी यह, मम मेरा पौधा इति आग्रहेण, मेरा कल्पतरु ऐसा इस आग्रह से रक्षा की है जिन्होंने। ते इदानीं कुत्र गताः, वे इस समय कहाँ गए। तेषां कस्यायम, और तेषां यानी उनमें से, कस्यायम किसका है, अस्य वा केते, और इसके वे कौन हैं, वे कहाँ हैं। तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धये, तो तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धये, तो इसलिए उससे परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञया तुम्हारी आज्ञा से, इमं कल्पपादम इस कल्पपाद की, इस कल्पतरु की, आराधयामि मैं आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहनः कल्पतरुम उपगम्य उवाच, इसके बाद पिता की अभ्यनुज्ञातः यानी आज्ञा लेकर, स जीमूतवाहनः वह जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य कल्पतरु के पास जाकर के, उवाच यानी बोला, देव अरे देव,
त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामः पूरिताः। तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों के सभी अभीष्ट मन इच्छा को कामों को पूरा किया गया। तन मम एकम कामम पूरे, तो मेरा भी एक काम पूरा कर दो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, मैं पृथ्वी में अदरिद्रता यानी कोई दरिद्र न हो ऐसा देखूं। तथा करो तु देव, ऐसा ही हे देव आप कीजिए। एवं वादिनी जीमूत वाहनी, इस प्रकार बोलते हुए जीमूत वाहन से वह कल्पतरु बोला, त्यक्तस्त्वया तेषोऽहं यतो अस्मि, तुमने मुझे त्याग दिया है। एषो अयम यतो अस्मि, जो मैं हूँ, अब तुमने मुझे, यह मैं हूँ, तुमने मुझे त्याग दिया है। इति वाक् तस्मात् तरोद्भूत, ऐसी वाणी उस कल्पतरु से उत्पन्न हुई। आगे देखते, क्षणेन, क्षण भर में, च स कल्पतरु दिवम समुपत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, तो क्षण में ही और क्षण भर में ही कल्पतरु से दिवम यानी आकाश से, आकाश के पास, वो समुपत्य यानी जा करके वह पेड़, भूमिम यानी पृथ्वी में, वसूनि अवर्षयत, वसूनि यानी धनम, धनानि कहेंगे अब, धनम अवर्षयत यानी बरसने लगा। तथा यथा न कोपि दुर्गतः आसीत, और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस संसार में कोई भी दरिद्र नहीं होगा यानी गरीब नहीं होगा। ततः तस्य जीमूत वाहनस्य, इसके बाद उस जीमूत वाहन का सर्वजीवानुकंपया, सभी जीवों पर अनुकंपा कृपा करने वाला जो यश था, सर्वत्र यानी सभी जगह, यश प्रथितम, प्रथितम यानी प्रसिद्धम, तो उसका यह यश, सभी जीवों पर दया करने वाला उसका यह यश सभी जगह फैल गया। अस्तु, नमो नमः। एकवारम् एतस्य अभ्यासं कुर्मः, अनन्तरम् अस्य पाठस्य वयम् अभ्यासः अग्रिमे चलचित्रे कुर्मः। अस्तु, नमो नमः।